सुंदर के पास एक बहुत बड़ा अमरूद का बगीचा था। वो अमरूद बगीचे से तोड़कर बैलगाड़ी में ले जाता था। अमरूद ले लो अमरूद, मीठे मीठे ताजे ताजे अमरूद, स्वादिष्ट अमरूद। इसी तरह शहर के गलियों में वो अमरूद के फल बेचकर पैसे कमाता था। एक दिन शाम को उसने सारे अमरूद तोड़े और बैलगाड़ी पर रख दिया। आहा, ये फल कितने स्वादिष्ट हैं और बड़े हैं। अगर मैं इन्हें बाजार सुबह जल्दी से ले जाऊं, तब मैं इन्हें उचित दाम में बेच सकता हूँ। ये सोचकर अमरूद से भरा हुआ उस बैलगाड़ी को घर के बाहर रखकर वो अंदर चला गया और सो गया गहरी नींद में। ठीक उसी वक्त एक शैतान वहाँ से गुजर रही थी। मुझे बहुत भूख लगी है, किसी के घर जाकर कुछ खाना चाहिए मुझे अभी। शैतान यही सोचकर वहाँ घूम रही थी। ठीक उसी बीच शैतान अमरूद से भरा हुआ उस बैलगाड़ी को सुंदर के घर के बाहर देखा। कुछ फल के तरह ये दिख रहा है। वो अमरूद से भरा हुआ बैलगाड़ी के पास गई। जब उसने अमरूद देखे, उसको अमरूद खाने का बहुत मन किया। फल देखने में बहुत मोहक है, बहुत मीठे हो सकते हैं, मैं इसे खाऊंगी। आहा। उसने अमरूद खाया, उसे बहुत मीठे लगे। शैतान बैलगाड़ी के सारे अमरूद खा गई और उसके बाद कहने लगी, आज के लिए ये काफी है, मैं कल फिर से आऊंगी खाने के लिए। शैतान वहाँ से चली गई। सुबह सुंदर अमरूद बेचने के लिए तैयार हुआ। वो जब बाहर आया और देखा तो बैलगाड़ी में एक भी अमरूद नहीं थे। वो देखकर वो चौंक गया और सोचने लगा, हे भगवान, ऐसा लग रहा है कि सारे अमरूद किसी ने चोरी कर लिया है। अब मैं क्या करूं? उसने यहाँ वहाँ मुड़ के देखा। उसे 2 बंदर दिखे। उन बंदरों को देखकर सुंदर सोचने लगा, इन्हीं बंदरों ने मेरे अमरूद खाए होंगे। बदमाश बंदर, बदमाश। उसने फिर से अमरूद तोड़े और इस बार बोरी में बांध कर रख दिया। फिर वो अंदर चला गया। रात जैसी हुई, शैतान वहां पर आई और सारे अमरूद वो खा गई और फिर से बोरी को बांध कर रख दिया। सुंदर जब सुबह उठा, अमरूद के बोरी के पास गया। अमरूद के बोरी बंधे हुए दिखे। ये अच्छा हुआ कि मैंने अमरूदों को बोरी में बांध कर रखा था। जब वो बोरी खोलकर देखा बाजार जाकर, उसमें कोई भी अमरूद नहीं थे। ये देखकर उसे कुछ समझ में नहीं आया। हे भगवान, सारे अमरूद गायब है। ये कैसे हुआ? ऐसे दिख रहा है कि किसी ने ये सब जानबूझ के किया है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। आज ही रात में मैं बताऊंगा उसे कि मैं क्या हूँ। फिर से वो अमरूद ले आया और वहाँ रख दिया। कौन चोरी कर रहा है उसे पकड़ने के लिए इंतजार करने लगा। इसी बीच शैतान वहाँ आई। बोरी खोलकर अमरूद खाना शुरू कर दिया। सुंदर ये सब देख रहा था और सोच रहा था, ये कौन इंसान है? आज ये आदमी मेरे हाथ में ही खत्म होगा। उसने एक डंडा लिया और उसके पीछे पीछे पहुंच गया उसके पास। जब वो शैतान को मारने ही वाला था, वो शैतान मुड़ गई। बचाओ बचाओ, शैतान, यहाँ शैतान है। सुंदर डंडा वहीं पे फेंककर अपने घर के तरफ भागने लगा। ये देखकर शैतान हंसने लगी और वहीं खड़े खड़े सारे अमरूद खा गई और वहाँ से चली गई। दूसरे दिन सुबह सुंदर अपने पड़ोसी रमेश के पास गया और सारी बातें बताई। रमेश ने पूरी बात सुनी। हे भगवान, ये क्या है? शैतान फलों को भी नहीं छोड़ रही है आजकल। अद्भुत है। मुझे क्या करना चाहिए कुछ पता नहीं। यही कारण है मैं तुम्हारे पास सलाह लेने आया हूँ। एक काम करो, एक दिन फल तोड़ो और कई दिनों तक मत तोड़ो, नहीं तो शैतान आएगी और तुम्हारे तोड़े हुए सारे फल खा जाएगी। फिर देखो शैतान क्या करती है। जैसा कि उसने सलाह दिया, सुंदर शाम को अमरूद तोड़ना बंद कर दिया। एक दिन शैतान अमरूद खाने के लिए वहां आई और देखी कि वहां एक भी अमरूद नहीं है। क्या आज यहाँ एक भी अमरूद नहीं है? मुझे जोरों की भूख लगी है। यहाँ कोई अमरूद का बगीचा है, चलो वहाँ जाकर खाते हैं। शैतान अमरूद के बगीचा जाकर वहाँ के सारे अमरूद खा गई। दूसरे दिन सुबह जब सुंदर अमरूद काटने गया तो वहाँ उसे एक भी अमरूद नहीं मिले। ये देखकर सुंदर सोचने लगा, हाय हाय, सारे अमरूदों का क्या हो गया? ऐसा लगता है कि शैतान यहाँ आई थी और सब खा गई। अब मैं क्या करूँ? वो जल्दी जाकर रमेश को सारी बातें बताई। ये सुनकर रमेश ने कहा, मुझे लगता है शैतान को अमरूद बहुत अच्छे लगे और इसीलिए बगीचे में आकर वो खाने लगी है।
हमें जल्दी अपने बगीचे को इस शैतान के हाथ से बचाना चाहिए। चलो हम एक जादूगर के पास चलते हैं। वो दोनों जाके जादूगर को सारी बातें खुलकर बताए और जादूगर ने पूरी बात सुन के कहा, मैं उस शैतान को देख लूंगा, पर अगर उसने मुझे इस भेष में देखा तो वो गायब हो जाएगी। इसलिए मैं भेष बदल के उसके पास जाकर उसे खत्म करूंगा। ये कहकर जादूगर ने चौकीदार की भेष बदल ली। फिर उस रात अमरूद के बगीचे के बाहर एक डंडा लेकर वो खड़ा हो गया और चौकीदारी करने लगा चारों तरफ। सुंदर और रमेश ये सब कुछ चुपके चुपके देख रहे थे। इसी बीच शैतान शोर मचाकर अमरूद खाने लगी। बिल्कुल मगन हो गई थी खाने में। जादूगर ये सब कुछ देख रहा था। तुम रोज अमरूद क्यों चोरी करती हो? आज से इस बगीचे में तुम्हारा आना बंद है, नहीं तो मैं तुम्हें इस डंडे से मारूंगा। अमरूद चोरी करना बंद करो और यहाँ से चली जाओ। मैं कोई इंसान नहीं हूँ जो तुम्हारे बातें सुनूं। बीच में ना आओ। मेरी शक्ति से मैं तुम्हें खत्म कर सकता हूँ। मैं दिखाती हूँ पिटाई कैसे होती है। शैतान जादूगर के पास गई उसे पीटने के लिए, पर जादूगर अपनी छड़ी से उसे बहुत पीटा। शैतान समझ गई कि वो एक जादूगर है। जादूगर के पीटते ही शैतान जमीन के नीचे धंस के अंदर चली गई और एक अमरूद के पेड़ में तब्दील हो गई। रमेश और सुंदर बहुत खुश हुए उस शैतान से छुटकारा पाकर। एक दिन गिरी और हरी दीवार के ऊपर चढ़कर बैठे हुए थे। लग तो रहा है और बहुत वक्त लगेगा कॉलेज खुलने में। घर बैठे बैठे मैं बोर हो गया हूँ। ये तो सच में बहुत बोरिंग है। घर वालों तो पॉकेट मनी भी देना बंद कर दिया है अब। अगर खर्च के लिए पैसे चाहिए तो मेरे पास बहुत अच्छी एक तरकीब है। वो क्या? हमारे गांव के आखिर में एक बहुत पुराना किला है। हम वहां पर अगर गए तो कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। उन कीमती सामानों को बेचकर हम पैसे कमा सकते हैं। क्या कहते हो? क्या चोरी? अरे बाप रे, ये तो गलत होगा। अरे कुछ नहीं होगा। वो घर काफी दिनों से खाली पड़ा हुआ है। वहां पर कोई नहीं रहता। हमें कोई पकड़ नहीं पाएगा। वो दोनों उस हवेली के पास गए। आसपास घूमकर देखा, उन्हें कोई नहीं मिला। उसके बाद वो घर के अंदर घुसे। फिर हरी ने कहा, अरे यहाँ पर तो कोई भी सामान नहीं है। चलो वापस चलते हैं। एक बार ऊपर चल के देख लेते हैं। वो दोनों मिलकर हवेली के ऊपर गए। वहाँ पर भी उन्हें कुछ कीमती सामान नहीं मिली। इस बीच उन्हें घर के बीचों बीच एक लूडो खेलने वाला बोर्ड दिखा। वो देखकर हरी बोला, क्या यहाँ पर कोई है? सारे सामानों पर तो काफी धूल पड़ा हुआ है, पर ये बोर्ड देखकर लग रहा है कि कोई यहाँ पर हर दिन आके बोर्ड में लूडो खेलता है। काफी दिन हो गए हैं, यहाँ पर कोई नहीं रहता। शायद कोई यहाँ पर बोर्ड छोड़ के चला गया है। ठीक है, ये हमें मिला है, चलो हम इसे लेकर चलते हैं, टाइम पास होगा। वो उस बोर्ड को लेकर वहाँ से चले गए और एक पेड़ के नीचे बैठकर लूडो खेलने लगे। अरे वाह, इससे तो अच्छा टाइम पास हो रहा है। हम ये लूडो रोज खेलेंगे। ठीक है, अभी अंधेरा होने को है। आज के लिए मैं ये लूडो बोर्ड अपने साथ ले जा रहा हूँ घर। कल फिर से लेकर आऊंगा। गिरी उसे लेकर अपने साथ घर चला गया। फिर वो घर के एक जगह पर लूडो बोर्ड रख देता है। जब गिरी बहुत गहरी नींद में सो रहा था, वो बोर्ड थोड़ा हिला और नीचे धड़ाम से गिर गया। फिर उस बोर्ड के अंदर से एक भयानक शैतान निकल के बोली, तुम यहाँ पर मुझे लेकर आए हो, मुझे बिना बताए, वो भी मेरे जगह से। फिर शैतान गिरी के पेट के ऊपर चढ़ के बैठ गई और उसके गले को दबोच ली। उसे देखकर गिरी काफी डर गया और कांपने लगा। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। हे भगवान, कृपा करो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। फिर वो झटका मार के बिस्तर पर उठ के बैठ गया, लेकिन उसे कोई आसपास नहीं दिखा। इस तरह का भयानक सपना मैंने क्यों देखा? अगर ये सच होता तो मैं निश्चित रूप से अपना जान गंवा देता। फिर वो सो गया। थोड़ी देर बाद फिर से वो डर के मारे उठकर बैठ गया और पसीने से लथपथ हो गया। आज क्या हो रहा है? मैं इस तरह का सपना क्यों देख रहा हूँ? फिर क्या इस लूडो बोर्ड के साथ कोई संबंध है मेरे सपने का? अच्छा होगा अगर मैं ये लूडो बोर्ड घर के बाहर जाके रख के आऊं। फिर वो जाकर उस लूडो बोर्ड को घर के बाहर रख के आता है और सो जाता है। पर उसके बाद उसे कोई भी भयानक सपना नहीं आता है। दूसरे दिन गिरी हरी को फोन करके कहता है, मैं पेड़ के नीचे खड़ा हूँ,
अगर आओगे तो हम मिलकर लूडो खेलेंगे, जल्दी आओ। अच्छा अच्छा, आ रहा हूँ मैं, रुको। गिरी लूडो बोर्ड लेकर वहां पर पहुंच जाता है। फिर दोनों मिलकर लूडो खेलते हैं शाम तक। उसके बाद फिर वो घर आने की तैयारी करते हैं। ठीक है, चलो अब हम घर वापस चलते हैं और ये लूडो बोर्ड यहीं पे छोड़ देते हैं। क्यों, इसे घर नहीं ले जा सकते? चलते हैं ना इसे लेके। हे भगवान, कल इसे मैं अपने साथ ले गया था तो इतना भयानक सपना देखा, क्या कहूँ। अगर कोई इसे देख लेता है और चोरी कर लेता है तो मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा अपने घर। मुझे तो लेकिन बहुत डर लग रहा है। मैं कह रहा हूँ इसे यहीं पे छोड़ दो, मानो मेरी बात। अरे कुछ नहीं होगा, मैं ले जाता हूँ घर। हरी लूडो बोर्ड लेकर घर चला गया और वो जाकर उसे बिस्तर के नीचे रख के सो गया। जब हरी गहरी नींद में सो रहा था, एक भयानक शैतान वहां से निकल आई और हरी को अपने हाथों में उठाकर हवा में उड़ाते उड़ाते छत पे ले गई। हरी घबराते हुए नींद से जाग गया। उधर इस तरह का सपना मैंने क्यों देखा? फिर क्या शैतान जाकर हरी के शरीर को हवा में उड़ा के ले गया? अच्छा होगा अगर मैं एक बार उसे फोन कर लेता हूँ तो। फिर उसने हरी को फोन किया पर उसे कोई जवाब नहीं मिला। क्यों उसने मेरा फोन नहीं उठाया? शायद वो बहुत गहरी नींद में सो रहा होगा। कल मैं सुबह सुबह जाकर एक बार उसे देख कर आऊंगा। हाँ, यही ठीक होगा। वो जाकर फिर से सो गया। दूसरे दिन सुबह सुबह हरी के घर गया। वो वहां जाकर उसने देखा उसका मोबाइल वहीं पे पड़ा हुआ है। फिर उसने बुलाया, हरी, हरी, तुम कहाँ हो? उसने पूरा घर ढूंढ के देखा लेकिन हरी कहीं नहीं मिला। फिर उसे उस लूडो बोर्ड हरी के बिस्तर के नीचे मिला। उसे लेकर उसने सोचा, कहाँ गया लड़का? फिर क्या सच में वो शैतान आकर उसे हवा में उड़ा ले गया, जैसे कि मैंने सपने में देखा था? क्या मैं एक बार हवेली में जाकर देखूं? थोड़ा हिम्मत करके वो लूडो बोर्ड को अपने साथ लेकर पुरानी हवेली में गया। काफी अंधेरा था वहां पर। वहां पहुंचकर वो बहुत डर गया, ये देखकर कि गिरी उल्टा लटका हुआ है रस्सी से। हरी को देखकर वो चिल्ला के बोला, अरे जल्दी से आके मुझे बचाओ, यहाँ एक बहुत भयानक शैतान है। जब गिरी हरी के पास जाने लगा, वो शैतान उस वक्त वहां पर प्रकट हो गई और गिरी को पकड़ने गई। गिरी वहां से भागा और जाके लूडो बोर्ड वहां रख दिया जहां से उसने उठाया था। शैतान चिल्ला कर कहने लगी, हटाओ, वहां से हटाओ उसे, छोड़ो। जब वो चिल्ला रही थी, लूडो बोर्ड उस शैतान को अपने अंदर खींच लिया। तुरंत गिरी हरी को वहां से छुड़ाकर नीचे उतारा। उसके बाद उन्हें एक कागज में लिखी हुई चिट्ठी दीवार पर जो टंगी हुई थी उस पर नजर पड़ी। लूडो बोर्ड मत हटाना, उसके अंदर शैतान है। वो दोनों उस चिट्ठी को पढ़ के काफी डर गए। हमने तो इसे पहले देखा ही नहीं था, बेकार का हम इसे अपने घर ले गए। यहाँ और ज्यादा देर रहना खतरे से खाली नहीं है। फिर वो दोनों वहां से भाग के अपने घर चले गए।